प्लीज जोरदार। तालियां ही काफी है, तालियां ही काफी है। Our great mentor, Rani sir, जोरदार। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं चाहता हूँ एक दमदार ताली हो राहुल सर के लिए, बहुत दमदार। हेलो, जोरदार। थैंक यू सो मच। आप लोग अपना करेंगे सर को सम्मानित करने के लिए मैं अर्जुन गोयल। 2021 दोस्तों, मैंने आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया। मैं श्रुति गोहिल। मैं पिछले कुछ समय से मेरे हस्बैंड मिस्टर अर्जुन गोहिल के साथ इस प्लान पे मैं काम कर रही हूँ। और जैसे कि रतिलाल सर ने बताया, हमने 6 ही दिन में इसमें ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल जो है वो हमने फास्ट ट्रैक अचीव कर दिया। दोस्तों ये प्लान क्या है उसके बारे में हम आज जानेंगे। और मैंने आपको बोला था कि आप सारे लोग ड्रीमर्स हैं। ड्रीमर्स यानी कि ड्रीम देखने वाले लोग। नेक्स्ट, तो यहाँ पे ड्रीमर्स यानी कि ड्रीम की ही बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ड्रीम के बारे में बात करते हैं। ड्रीम यानी कि सपना। आज यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सबके कुछ ना कुछ सपने होंगे। किसी के बड़े होंगे, किसी के छोटे होंगे, लेकिन बड़े सपने भी सबके होते हैं कि नहीं होते हैं? यस, डेफिनेटली होते हैं। छोटे सपने जो होते हैं दोस्तों, हम लोग कहीं ना कहीं पूरे कर लेते हैं, कोई भी छोटे मोटे सपने। लेकिन बड़े सपने होते हैं, तो क्या आप सब लोगों को क्या लगता है, बड़े सपने सब लोग पूरे कर पाते हैं? नो, नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, बड़े सपने में होता क्या है, यहाँ पे बैठे हुए मोस्टली लोगों के बड़े सपनों में यही होगा कि बड़ा रुपया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली। सपनों का घर होना चाहिए। छोटा घर तो 2 BHK वगैरह तो सबका होता ही है, लेकिन एक बड़ा आलीशान बंगला जिसमें शाहरुख खान वगैरह रहते हैं, ऐसा एक बीच वाला बंगला सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? डेफिनेटली चाहिए। देन लग्जरी कार, मर्सिडीज हो, उसमें बाजू में हमारी वाइफ हो, बच्चे हो, पूरी फैमिली घूम रहे, लग्जरी कार सबको पसंद है? डेफिनेटली। विदेश यात्रा, समय की आजादी, मान सम्मान और अच्छी सेहत। सेहत के बारे में तो मैं क्या बताऊं, अभी लोग पैसे से ज्यादा सेहत के बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली कोरोना के लिए तो अच्छी सेहत भी हमें चाहिए। ये सारे के सारे सपने हमारे होते हैं। सेहत अच्छी होनी चाहिए ये हम सोचते हैं, लेकिन आजकल ये लॉकडाउन था और उसकी वजह से हम लोग 1 साल घर के बाहर नहीं जा पाए। और आज हमें लॉकडाउन के लिए चलते सर प्लीज फोन साइड में, लॉकडाउन के चलते हमें बाहर जाना नहीं हो सकता था, लेकिन अभी हमें बाहर जाना पड़ रहा है। और कोरोना हो के ना हो हमें काम करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पर कुछ जिम्मेदारियां है ना, और वो पूरी करने के लिए हमें हमारा काम तो करना ही है, क्योंकि पैसा आएगा तो हम घर चलाएंगे। तो ये सारी परिस्थितियां होती है और उसके कारण हमें बाहर काम करने जाना पड़ता है, जिससे स्वास्थ्य का ध्यान भी आज हम लोग नहीं रख पा रहे हैं। यानी कि वो भी एक बड़ा सपना ही होता है आज के लोगों के लिए, राइट? तो ये सारे सपने कहीं ना कहीं बड़े सपने हैं और वो लोग पूरे कहीं नहीं कर पाते हैं। कोई मुझे इसमें से बता सकता है कि क्यों नहीं कर पाते? सर आप बता सकते हैं कि बड़े सपने हम क्यों नहीं पूरे कर सकते? वही कुछ पैसे की प्रॉब्लम हो। यस, पैसे। डेफिनेटली सर के लिए जोरदार तालियां। बड़े सपने इसीलिए नहीं पूरे होते क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि बड़े सपने हम लोग पूरे कर सके। नेक्स्ट, अब यहाँ पे दोस्तों जैसे कि सर ने बताया कि पैसों की वजह से ही सारा खेल तो पैसों का ही होता है ना। तो दोस्तों पैसों की दिक्कत क्यों आती है, कैसे आती है, उसके लिए एक सर्वे यहाँ पे दिखाया गया है। आप सब लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे एक मंथली जो है वो एक्सपेंस दिखाया गया है, मतलब कि एक घर परिवार को चलाने के लिए मंथली कितना एक्सपेंस लगता है उसका कुछ सर्वे दिया गया है। लेकिन वो समझाने से पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगी कि अगर आपकी फैमिली में 4 या 5 मेंबर है तो कितना खर्च लगेगा अंदाजन 1 महीने का खर्च? 15 से 20 हजार। डेफिनेटली 15 से 20 हजार ये सारा खर्च निकलता है। और ऊपर से बच्चों की फीस हो, ये वो वगैरह वगैरह, यानी कि 30-35 या 40 हजार तक तो हमारा खर्चा हो ही जाता है आज के समय में। अगर हमारा परिवार 4 लोगों का है, उससे बड़ा है तो उससे बड़ा खर्चा होगा, राइट? तो वही सर्वे यहाँ पे दिखाया गया है कि 1940 में, मतलब कि 1940 के दशक में
10 रुपए की जरूरत पड़ती थी एक घर परिवार को चलाने के लिए। अब उसी घर परिवार को चलाने के लिए 1960 के जमाने में 100 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया 2020 आ गया, वही घर परिवार को चलाने के लिए, यानी कि आज के दौर में लोगों को घर परिवार चलाने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। यानी कि 50,000 जैसा हमारा कुछ खर्चा और 50,000 बैकअप भी होना चाहिए, राइट। तो 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अब दोस्तों आप देखिए कि ऊपर से लेके नीचे तक एक शून्य बढ़ रहा है, राइट। जैसे जैसे साल जा रहे हैं शून्य भी बढ़ रहे हैं। अब 2040 आएगा कि नहीं आएगा? यस, डेफिनेटली आएगा। तो 2040 में भी एक शून्य बढ़ जाएगा, डेफिनेटली बढ़ जाएगा। और तब 2040 में हमको एक घर परिवार को चलाने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों। ये अब हम माने कि ना माने वो पड़ने ही वाली है। और अब आपको सोचने की जरूरत ये है कि क्या 2040 में मेरे पास 10 लाख रुपए होंगे मेरे घर परिवार को चलाने के लिए? मान लीजिए कि आपने ऐसा कुछ बिजनेस की नौकरी कुछ भी कर लिया जिससे आपकी इनकम इतनी हो भी गई, होती नहीं है नौकरी से या किसी से, लेकिन हो गई मान लीजिए, तो भी वो आपके घर परिवार को चलाने का खर्चा होगा, ना ही कि वो सपने जिसके बारे में हमने पहली स्लाइड में देखा वो हम पूरे नहीं कर पाएंगे। एम आई राइट? यस। सहमत हो आप? यस, डेफिनेटली। तो दोस्तों यही मैं बताना चाह रही हूँ कि एक परिवार को लॉकडाउन में भी बहुत सारे खर्चे करने पड़ते थे। हम बाहर नहीं जाते थे, फिर भी हमको घर में कुछ ना कुछ पैसे खर्च करने पड़ते थे। यहीं पे वही दिया गया कि लाइट बिल ले लो, गैस बिल ले लो, इंटरनेट का नया कनेक्शन लगाओ, बच्चों के लिए नया मोबाइल ले लो, बहुत सारे खर्चे बढ़ गए थे, है ना। तो ये सारे खर्चे हमने लॉकडाउन में भी किए, राइट। मतलब तो खर्चा तो होता ही रहता है और वो बढ़ता ही रहता है, वो कभी कम होने वाला नहीं है। तो यहीं पे एक मॉडल दिया गया है जिसको बोलते हैं ESBI मॉड्यूल। अब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये 4 मॉड्यूल में से किसी एक मॉड्यूल में ही दोस्तों हम लोग कमाते हैं। मोस्टली जो लोग हैं वो ये सेक्टर में कमाते हैं, और वो सेक्टर क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहला होता है ESBI मॉड्यूल में एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय, यानी कि एक इंसान या तो एम्प्लॉय होता है या सेल्फ एम्प्लॉय होता है, यानी कि वो जॉब करता है या फिर कुछ छोटा मोटा कोई बिजनेस, दुकान, या फिर कोई डॉक्टर, वकील हो तो वो सेल्फ एम्प्लॉय होता है, राइट। और दूसरी तरफ होते हैं बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर, यानी कि बड़े बड़े लोग जो बिजनेस करते हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस नहीं। जैसे कि धीरू भाई अंबानी ले लो, जिन्होंने बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर दिया है रिलायंस का, टाटा ले लो, बिरला ले लो, तो वो सारे बिजनेस ओनर्स है। और दूसरा इन्वेस्टर, यानी कि वही लोग पैसा, खुद का पैसा इन्वेस्ट करके वो पैसों से कमाते हैं, यानी कि पैसा पैसे को बनाता है, वो होता है इन्वेस्टर। अब यही 4 कैटेगरी में से हम लोग कमाते हैं, और 95% लोग, यानी कि दुनिया में 95% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में ही आते हैं। और 5% लोग जो अमीर होते हैं, जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कहलाते हैं। तो अब फर्क क्या है दोस्तों? क्यों हम लोग जो है वो नौकरी कर ले, बिजनेस कर ले, तो हमारे पास कम पैसा है, उनके पास ज्यादा है दोस्तों? क्योंकि जो नौकरी और बिजनेस करते हैं छोटा मोटा, तो वो लोगों के पास लिमिटेड टाइम होता है। ये सारे लोगों के पास अनलिमिटेड टाइम होता है। कैसे कि आप चाहे मान लीजिए कि सर आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, ठीक है, मतलब आप छोटा बिजनेस करते हो, ठीक है, तो आप शॉप में कितनी देर बैठते होंगे? पूरा मतलब शॉप चलाने के पूरा दिन में कितने घंटे आप काम करते हो? 6 से 8 घंटा। तो अब हमारा जो कोई बिजनेस है, तो हम लोग 6 से 8 घंटा या फिर 10 घंटा काम करते हैं, या फिर नौकरी हो तो हम मिनिमम 7 से 8 घंटे काम कर पाते हैं। तो हमारी इनकम भी कितनी होगी? 6 से 7 घंटे जितनी, राइट। तो हमारे पास लिमिटेड टाइम है, ये लोगों के पास अनलिमिटेड टाइम है। अब मुकेश अंबानी की मैं बात करूं तो मुकेश अंबानी के नीचे आज कितने लोग काम करते हैं, कितने सारे लोग उसके नीचे जॉब करते हैं। तो वो सारे लोग उसके कंपनी के लिए काम करते हैं, तो उसके लिए वो समय दुगना हो जाता है, यानी कि उसके पास मैन पावर है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो बिजनेस ओनर के पास होती है, उसके लिए समय बढ़ गया। प्लस दूसरी चीज पैसों, मैंने बोला पैसा पैसों का ही सब खेल है। तो हमारे पास पैसे कम होते हैं, इसलिए हम बड़े बड़े जो इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी बिजनेस है, वो हम चला नहीं सकते हैं। तो पैसों की वजह से हम लोग कुछ आगे नहीं कर पाते हैं। तो यही बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर के पास होता है बड़ा पैसा, तो इसीलिए वो लोग कम काम करते हैं लेकिन वो ज्यादा कमाते हैं।
हम ज्यादा काम करते हैं फिर भी कम कमाते हैं। तो ये है ESBI मॉड्यूल। तो अब ये जो हमने चर्चा की उसपे से हम सोचते हैं कि हम क्या करें ऐसा, ये खर्चा भी बढ़ने वाला है, 2040 भी आने वाला है, इतनी कमाई नहीं है, तो हम लोग करें क्या। तो दोस्तों हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हम कोई बड़ा बिजनेस नहीं खोल सकते उन लोगों की तरह, लेकिन आज मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जिसमें आप विदाउट इन्वेस्टमेंट यानी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट किए बिना एक खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उन्हीं लोगों की तरह कमा सकते हैं जो B और I कैटेगरी में आते हैं, यानी कि हम लोग भी 5% वालों में शामिल हो सकते हैं। तो क्या वो रास्ता क्या है वो आप जानने के लिए तैयार है? यस, डेफिनेटली। नेक्स्ट दोस्तों, वो रास्ता क्या है वो दिखाने से पहले मैं कुछ आपको एक डिफरेंस दिखाना चाहूंगी ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के बीच में। दोस्तों ये ट्रेडिशनल मार्केट जो है तो वो क्या है वो आप सब लोगों को पता ही है। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग घर में रोजिंदा जो चीज यूज करते हैं उसमें पकड़ लेते हैं चाय, तो चाय 100 रुपए का पैकेट आता है, तो वो अगर शॉप में आप लेने जाए चाय तो उसके पीछे लिखी होती है MRP। मान लो वो 100 रुपए की चाहिए, तो वो दुकानदार हमें कितने रुपए में देगा? 100 रुपए में देगा डेफिनेटली, यानी वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस में ही देगा। लेकिन मैं पूछती हूँ आपसे सब पूछती हूँ कि क्या वो 100 रुपए की चाय उसके कंपनी के मालिक को भी 100 रुपए में पड़ती होगी? डेफिनेटली नहीं पड़ती होगी, उसको वो चाय 30 या 40 रुपए में पड़ती होगी, ठीक है। लेकिन फिर क्यों वो 30 से 40 रुपए वाली चाय हमको हमारे पास आते हुए वो 100 रुपए की हमें पड़ती है? इसीलिए दोस्तों क्योंकि ये ट्रेडिशनल मार्केट की पूरी चेन होती है। वो चाय की कंपनी वाला जो मालिक है वो सीधे आपके घर में चाय देने नहीं आता है। सबसे पहले वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, CNF एजेंट के पास जाएगा, सुपर स्टॉकिस्ट के पास जाएगा, होलसेलर के पास जाएगा और तब जाके रिटेलर के पास आता है और वो फिर हमारे पास आता है दोस्तों। यानी कि ये जो पूरी चेन है वो अपना 10% कमीशन निकालती है। दूसरी बात कि ये चीजें हम लेने कैसे जाते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं टीवी में, शाहरुख खान हो गया, अमिताभ बच्चन सर हो गए, वो लोग आके उसके एडवर्टाइजमेंट करते हैं, है ना, तब जाके हम देख के वो सब दुकानदार वाले के पास लेने जाते हैं ये सारी चीजें। तो वो भी फ्री में करते नहीं है। हमें भी पता है कि दीपिका पादुकोण कभी भी लव्स घिसा होगा नहीं, डेफिनेटली, फिर भी वो हम लेने जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से उसको एडवर्टाइजमेंट करने का 2 से 5 मिनट का उसका फेस वैल्यू का 2 से 3 करोड़ रुपया मिलता है, पैसा मिलता है, इसीलिए वो उसका एडवर्टाइजमेंट करती है। तो वो 20% भी उसमें से काटा जाता है, इसीलिए 40 रुपए की जो चाय है वो हमको 100 रुपए में पड़ती है, यानी कि 20 + 40 यानी कि 60% जो है वो दुकानदार के पास आते हुए वो 40 रुपए की चाय 100 रुपए में हमको पड़ती है। अब दोस्तों ये ट्रेडिशनल मार्केट जो है ये था जो आपने समझा, लेकिन आज जिसकी मैं बात करने वाली हूँ वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करने वाली हूँ और मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है कि वो कंपनी का नाम है विनफिनिट, इन्फिनिटी ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ। जी दोस्तों, विनफिनिट जो है वो एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो इंडिया में उभरती हुई कंपनी है और बहुत महान कंपनी है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और आगे मैं आपको बताऊंगी। वो भी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और विनफिनिट जो है वो ये सारे प्रोडक्ट्स खुद मैन्युफैक्चर करती है और यहाँ पे जो ये आप बिचौलिए देख रहे हो, ये पूरी जो चेन यहाँ पे नहीं है। विनफिनिट वो हर एक सामान जो आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी यूज करते हो वो सारी प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट आपके किसी भी माध्यम के बिना आपके घर पे पहुंचाता है, जिससे होगा क्या कि ना कोई एडवर्टाइजमेंट होगी ना कोई बिचौलिया होगा। तो वो जो 60% यानी कि 60 रुपए जो हम एक्स्ट्रा चुका रहे हैं वो हमको कमाने के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, विनफिनिट के सबसे पहले मैनेजमेंट की मैं बात करूंगी। विनफिनिट का एस्टेब्लिशमेंट किया था मिस्टर मंजुनाथ सर ने, वो MD सर है और उन्हीं के साथ ये पावरफुल मैनेजमेंट ये पिछले 1 साल से 2 जुलाई 2020 को ये कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और पिछले 1 साल से कंपनी यहाँ पे इंडस्ट्री में काम कर रही है। दूसरे जो डायरेक्टर है जो मिस्टर D रेड्डी सर है, महेश देगला सर है, ये तीनों मैनेजमेंट को कम से कम मिला के 35 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। तो आप सोच सकते हैं कि विनफिनिट एक 35 साल की कंपनी है, ये आप माइंड में
लेकर चल सकते हैं। दूसरा दोस्तों कि ये जो 3 महारथी है उन्होंने विनफिनिट को लास्ट ईयर एस्टेब्लिश किया और उनकी क्या आगे विजन है, क्या है, वो सब हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, कंपनी का विजन ये है कि आज हर लोगों के घर में एक स्वास्थ्य लेके जाना और एक धन लेके जाना, यानी कि हर एक दुनिया में जितने भी लोग हैं वो एक स्वास्थ्य अपना अच्छा बना सके और साथ में पैसा भी कमा सके, वो कंपनी का विजन है। नेक्स्ट, कंपनी के 5 पिलर्स है। कंपनी के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरा, कंपनी का दूसरा पिलर है प्रोडक्ट्स, यानी कि दोस्तों प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी बनाई गई है कि वो मार्केट की प्रोडक्ट से 10 गुना अच्छी क्वालिटी वाली है और बाईबैक गारंटी वाली है। बाईबैक गारंटी क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ कि बाईबैक गारंटी यानी कि आपको कुछ प्रोडक्ट ली, आपको कुछ पैकेजिंग वगैरह का गड़बड़ लगा कि कुछ नहीं पसंद आया तो 30 दिन के अंदर कंपनी को आपको रिटर्न भी कर सकते हैं। अब आप समझ सकते हो कि हम कोई शॉप वाले की दुकान से साबुन लाए, नहीं पसंद आए तो वो रिटर्न लेने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंपनी में बाईबैक गारंटी मिलती है और वो भी अच्छे से अच्छी सारी प्रोडक्ट पे। तो कंपनी की प्रोडक्ट्स है जिसकी आगे हम बात करेंगे। तीसरा जो पिलर है वो प्लान है, यानी कि कंपनी का जो प्लान है दोस्तों वो सबसे बड़ा, मतलब आप बोल सकते हो मेन पिलर है, क्योंकि इसको इंजीनियरिंग तरीके से डिजाइन किया गया है जिसके बारे में हम आगे डेप्थ में बात करेंगे। चौथा जो पिलर है वो एजुकेशन है। अब कोई भी कंपनी हो इसमें एजुकेशन बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि आप अगर किसी कंपनी के साथ जुड़ते हो और उस कंपनी के बारे में, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में, उसके प्लान के बारे में अगर आपको अच्छे से अच्छी शिक्षा दिलाई जाए तो आप उसमें मतलब जल्दी फास्ट ग्रो कर पाओगे और सक्सेस हासिल कर पाओगे। तो विनफिनिट के पास बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, जिनको इस इंडस्ट्री का बहुत सारा नॉलेज है। और लास्ट में मैंने बता दिया 5th वाला पिलर वो है लीडरशिप, यानी कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं यहाँ पे जिनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है और वो आपको सिखाने के लिए ऑलवेज आपके साथ रहेंगे। कंपनी के पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो, और सारे वो सर्टिफिकेट्स है जैसे कि हलाल ले लो, जीएमपी ले लो, FSSAI ले लो, सारे वो सर्टिफिकेट्स है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को जो इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश करने के लिए एक गवर्नमेंट मतलब अथॉरिटी मिलने के लिए जो सर्टिफिकेट्स चाहिए वो सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे अवेलेबल है कंपनी के पास। नेक्स्ट, अब कंपनी की ये कुछ ब्रांड्स है, किसान ग्रो, परफेक्ट, ओ बेबी, होमविन, नेचुरल अर्थ, फ्रेश डेंट, परफेक्ट प्रीमियम, ये सारे कंपनी की ब्रांड्स है। अब दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों शरीर की जरूरत यहाँ पे दी गई है। दोस्तों मैंने आपको बोला कि आज जो है वो पैसों से ज्यादा किसकी लोगों को जरूरत है? स्वास्थ्य, राइट, हेल्थ की, राइट। तो अब हेल्थ यानी कि शरीर, हमारा बॉडी। तो दोस्तों हमारा बॉडी आजकल कोरोना की वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कोरोना नहीं, बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं दोस्तों। ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। तो ये जो शरीर है वो कोशों का बना होता है दोस्तों, यानी कि शरीर का छोटा सा छोटा एकम यानी कि कोश। अब वो प्रॉब्लम है क्या है कि कोई भी बीमारी हो वो आपके सेल पे काम करती है डायरेक्ट और आपके सेल को बिगाड़ देती है, जिसके कारण होता क्या है कि हम बीमार पड़ जाते हैं। छोटे से छोटा रोग ले लो या बड़े से बड़ा, उसमें वो सारी कोई भी बीमारी हो वो हमारे सेल पे काम करती है, जिसके कारण सेल बिगड़ने के कारण हमें कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो सकती है। अब दोस्तों हमें एक स्वस्थ बॉडी चाहिए, यानी कि एकदम हेल्दी बॉडी चाहिए। उसके लिए हमको मिलना क्या चाहिए? सबसे पहला तो हमको एक स्वच्छ हवा मिलनी चाहिए, दूसरा स्वच्छ पानी मिलना चाहिए और स्वच्छ खाना मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वच्छ खाना यानी कि एक अच्छा खाना, हेल्दी डाइट, जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर सब मिल जाए। लेकिन दोस्तों मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये सारी तीनों चीजें हैं वो आज के समय में हमको मिल रही है? डेफिनेटली नहीं मिल रही, नो नहीं मिल रही है। तो ये सारी चीजों की बजाय हमको क्या मिल रहा है? प्रदूषित हवा, दूषित पानी, फास्ट फूड, हमको नहीं मिल रहा है ये सारी चीजें, जिसकी वजह से आज छोटे छोटे बच्चों को भी ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, किसी को कैंसर हो जाता है। ये सारी पहले के जमाने में जब ये हम सुनते हैं, कभी कभी सुना किसी के, हमारे दादा के जमाने में कि इसको कैंसर है, ये है वगैरह वगैरह, बहुत कम मात्रा में थी, क्योंकि ये सारी तीन चीजें उन लोगों को मिलती थी, हम लोगों को मिल रही नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाए दोस्तों? नेक्स्ट दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बताने जाऊंगी कि हमारे बॉडी को हम फिट रखने के लिए हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स है
जो विनफिनिट ने एस्टेब्लिश की है, और वो आपके बॉडी के सेल पे काम करती है। पहले ही बता दूं कि जो भी प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी वो कोई दवाई नहीं है, वो एक फूड सप्लीमेंट्स है। अब फूड सप्लीमेंट्स आजकल के जमाने में कोई बड़ा वर्ड नहीं है जो आप लोगों ने नहीं सुना होगा, किसी ने ही होगा कि नहीं सुना होगा, क्योंकि पहले क्या होता था कि विराट कोहली हो यानी कि जो स्पोर्ट पर्सन है वही लोग ये फूड सप्लीमेंट्स का उपयोग करते थे, लेकिन आज लोग हेल्थ के लिए अवेयर हो रहे हैं, इसलिए सब फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं। लोग जिम वगैरह में जाते हैं, वहां पे भी फूड सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। अब फूड सप्लीमेंट्स है क्या? फूड सप्लीमेंट्स होते हैं पूरक आहार, यानी कि जो आपकी एक थाली में से आपको जो नहीं मिल रहा है, जो आपकी बॉडी को चाहिए, वो आप फूड सप्लीमेंट्स लेते हो तो वो कंप्लीट कर देता है, तो वो होते हैं फूड सप्लीमेंट्स। उसमें सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है इम्यूनिटी बूस्टर। इम्यूनिटी बूस्टर यानी कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए फूड सप्लीमेंट। सबसे पहला है वो कोलेस्ट्रॉल, दूसरा है आंवला, एलोवेरा, स्पाइरुलिना एंड नॉनी। नॉनी आपके कोश के मुंह को खोलने का काम करता है, यानी कि आप बॉडी में जो भी खाना खा रहे हो वो बॉडी को पचाने के लिए काम करता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि ये कुछ भी कितना भी खा ले उसका बॉडी वैसे ही रहेगा, तो वो नॉनी उस पे काम करता है। उसमें जेरोनाइन तत्व आता है, वो कैंसर को मिटाने के लिए भी बहुत खास उसका रोल है। और एक आप अनानास आपको पता होगा जो फ्रूट में आता है, पाइनएप्पल, उसमें ये जेरोनाइन तत्व होता है, लेकिन नॉनी जो फ्रूट है उसमें 40 गुना जेरोनाइन तत्व है, यानी कि वो कैंसर पे काम करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। दूसरा आंवला एलोवेरा, ये आप डेली मुखवास की तरह ये सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हो, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करेगा। तीसरा कोलेस्ट्रॉल और स्पाइरुलिना, इसमें बहुत सारे मिनरल्स विटामिन से, एक बॉडी को 46 जो है मिनरल्स और विटामिन चाहिए। स्पिरुलिना में 45 मिनरल्स और विटामिन से, एक्सेप्ट विटामिन सी, यानी कि सब आपको स्पिरुलिना में मिल जाएगा और विटामिन सी आपको आंवला में मिल जाएगा। यानी कि पांच चीजें जो है वो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए है। दूसरा, अभी की सबसे बड़ी बीमारी जो सबको होती है और इसकी वजह से कितने लोगों ने सुसाइड भी कर लिया है, और वो बीमारी क्या है? स्ट्रेस। आज ऐसी हमारी लाइफ हो चुकी है जिसकी वजह से हमें बहुत स्ट्रेस फील होता है, उसके लिए ये स्पेशल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एंटी स्ट्रेस। ये स्प्रे है, वो आप स्प्रे करके रात को सो जाइए, आपको सुबह उठते ही बहुत फ्रेश फील होगा और आपकी बॉडी रिलैक्स फील करेगी। ये ब्यूटी सपोर्ट है, सेम ये वुमेन्स लोगों के लिए स्पेशल प्रोडक्ट है। देन सी बकथॉर्न है, जी क्रिल ऑयल है और एलर्जी 9 है। ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स है। सी बकथॉर्न आपको ऊर्जा देने का काम करता है। सी बकथॉर्न भी एक टाइप का फ्रूट आता है जो पहाड़ियों पे ठंडे प्रदेश में होता है, और वो आपकी इम्यूनिटी को सबसे ज्यादा बूस्ट करने में हेल्प करता है। क्रिल ऑयल और एलर्जी 9 जो है वो आपकी ब्लड रिलेटेड जो बीमारी होती है कि आज हम जो खान पान करते हैं तो उसकी वजह से हमारा ब्लड खराब हो जाता है, किसी को शुगर हो जाता है, किसी को बीपी बढ़ जाता है, वो सारी जो प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करने के लिए जी क्रिल ऑयल और एलर्जी 9 यानी कि आपको ऊर्जा देने का काम, आपके रुधिराभिसरण तंत्र को एकदम व्यवस्थित काम करने के लिए ये दोनों प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। नेक्स्ट, अब आयुर्वेद है, यानी कि आयुर्वेद में से टोटल बना हुआ प्रोडक्ट्स है जो है रेस्पोरिलिन, तुलसी और कर्क्यूमिन पी। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं आपको पर्सनल रिकमेंड करती हूँ कि अगर किसी को कोरोना हुआ है तो ये जो रेस्पोरिलिफ नाम की जो प्रोडक्ट है वो आपको कम से कम 1 साल तक लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें जब भी कोरोना होता है तो क्या होता है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो सबसे ज्यादा वीक हो जाता है, राइट। कोरोना ठीक होने पर भी 3-4 महीने तक गले में खिंचखिंच या फिर सर्दी खांसी कुछ जैसा फील होता है, ठीक है। तो ये रेस्पोरिलिफ में तुलसी, गिलोय जैसे आयुर्वेदिक तत्व है, हल्दी, तो वो क्या करेगा कि पूरे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को वो ठीक कर देगा, और कोरोना जिसको है उसको भी हमें ये देना चाहिए तो उसको जल्दी ठीक होने में हेल्प होगा। वैसे ही तुलसी और कर्क्यूमिन ड्रॉप्स है वो जो पानी में डाल के हम पी सकते हैं। देन ग्लाइसेमिक हेल्थ है, यानी कि डियाबिन एंड फ्लैक्स ऑयल है। तो ये ग्लाइसेमिक हेल्थ क्या काम करता है? ग्लाइसेमिक हेल्थ यानी कि जिसको भी शुगर की बीमारी हो उसके लिए स्पेशल ये डियाबिन काम करता है। देन फ्लैक्स ऑयल जो है वो स्पेशल हार्ट पे काम करता है। फ्लैक्स ऑयल यानी कि अरसी का तेल। अब जो अरसी जो हम मुखवास में बहुत सारे लोग यहाँ पे खाते हैं, हम लोग खाने के बाद, है ना, तो उसी का तेल है। ये क्या करेगा कि जो कोलेस्ट्रॉल की जो बीमारी है वो घटाने का काम ये फ्लैक्स ऑयल करेगा। आपकी बॉडी में कभी भी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देगा, और अगर कोलेस्ट्रॉल है तो वो कोलेस्ट्रॉल को घटाएगा और बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाएगा और गुड कोलेस्ट्रॉल को वो मेंटेन करेगा। देन
फिटनेस एंड डाइट, आज सब लोगों को मतलब उसकी जरूरत है, बहुत सारे लोगों को उसी पे ही काम करना है, उसके लोग जिम जाते हैं, है ना, तो वो उसपे सबसे अच्छी प्रोडक्ट है वे प्रोटीन स्लिमिंग कैप्सूल एंड टी एंड प्रोटीन पाउडर। तो ये जो चीज है वो वे प्रोटीन है, टोटल सोया से बना हुआ है, और वो सोयाबीन यानी कि सोयाबीन में पूरी पृथ्वी पे सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, और ये जो वे प्रोटीन है उससे लेने से आपकी बॉडी जो है स्लिम होती जाएगी। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप सुबह पानी में डाल के मतलब कुछ भी खाए पिए बिना पी लो तो आपकी बॉडी चर्बी को जो है वो पिघलाने लगेगी, क्योंकि उसमें वे प्रोटीन है। स्लिमिंग कैप्सूल और टी है, यानी अगर आपको टी के फॉर्म में पीना है तो पानी में डाल के पी लीजिए, आपकी ग्रीन टी बन जाएगी, और आपको कैप्सूल के फॉर्म में पीना है तो आप डायरेक्ट कैप्सूल के फॉर्म में पी सकते हो। और ये प्लांट प्रोटीन है, प्लांट प्रोटीन यानी कि स्पेशल गेहूं और चावल जैसे प्लांट में से वो बनाया गया है, वैसा प्लांट प्रोटीन है। तो या तो फिर आप ये ले सकते हो या फिर ये ले सकते हो। नेक्स्ट जॉइंट एंड बोन्स हेल्थ है, जिस यानी कि हमारे जोड़ों में तकलीफ जिसको है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हमें जोड़ों में दर्द होने लगता है। जो बड़ी उम्र वाले लोग हैं वो बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, ऐसे कट कट आवाज आ रही है, तो वो जॉइंट्स का पेन, उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स है ग्लूकोजामाइन। और दूसरी जो प्रोडक्ट है वो है प्रीमियम कैल्शियम। दोस्तों यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबको कैल्शियम की बहुत जरूरत है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि हमें डेली कितना कैल्शियम खाना चाहिए? एनीवन? ठीक है, मैं बताती हूँ। कैल्शियम डेली 1200 मिलीग्राम कैल्शियम हमारी बॉडी में जाना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा बॉडी है वो हड्डियों से बना है। अब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, अगर आप कैल्शियम नहीं लेते हो तो आपको वो कैल्शियम घटता जाएगा। बॉडी को चलाने के लिए कैल्शियम की बहुत आवश्यकता है, इसीलिए जब हमारी उम्र बढ़ जाती है तब क्या होता है कि हमारे जोड़ों में दर्द करने लगता है, दांतों में दर्द करने लगता है, क्योंकि कैल्शियम घट गया होता है। तो हमें डेली कैल्शियम की आवश्यकता है 1200 मिलीग्राम, और वो हमें लेना चाहिए। और सबसे ज्यादा लेडीज को तो मतलब लेना ही लेना चाहिए कैल्शियम, क्योंकि लेडीज लोगों को बहुत ही आज मैंने बहुत सारे लोगों के रिपोर्ट्स देखे हैं, मुझे पता है कि 10 लेडीज होगी उसमें से 8 लेडीज को कैल्शियम और आयरन का प्रॉब्लम मिलेगा ही मिलेगा, तो उन लोगों को बाहर से लेना बहुत जरूरी है। तो ये होता है कैल्शियम और ग्लूकोजामाइन, जो आपके जॉइंट्स पे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। देन है डिटॉक्स एंड रेजुवेशन। दोस्तों आज की जो हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही उसमें भगदड़ मची रहती है, स्ट्रेस फील करते हैं हम लोग, जिसके कारण बहुत सारे केमिकल्स है, बैड केमिकल्स वो हमारी बॉडी में बनते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है कि हम लोगों को कैंसर जैसी भयानक बीमारी उसी कारण होती है कि हमारी बॉडी में बहुत सारा रसायन भरा होता है। तो उसको निकालने के लिए, उसको इंग्लिश में हम बोले तो उसको टॉक्सिन्स बोलते हैं, तो वो टॉक्सिन्स को निकालने का काम करता है ये गैनोडर्मा। अब गैनोडर्मा जो है वो एक टाइप का मशरूम है, वो मशरूम में से बनती है गैनोडर्मा। आपको पता है कि जापान में लोग हैं वो मतलब उनकी उम्र होती है 60-70 और दिखते हैं 25-30 साल के। क्यों? क्योंकि वो लोग गैनोडर्मा को मतलब यानी कि मशरूम को बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने खाने में। लेकिन हमारे इंडिया में गैनोडर्मा, कभी आपने सब्जी खाई मशरूम की सब्जी? नहीं खाई। क्यों? इसीलिए क्योंकि हम मशरूम डेली नहीं खाते, हमारी स्किन वैसी नहीं बन पाती है, हमारा ब्लड उतना प्योर नहीं होता है। जिसको थायराइड वगैरह है वो गैनोडर्मा डेफिनेटली ले सकता है, जो थायराइड में बहुत हेल्प करेगा गैनोडर्मा। आई सपोर्ट है, जिसको चश्मे के नंबर है, रेड आईज हो जाती है, पानी गिरता है, उसके लिए आपकी जो विजन है आंखों का वो बढ़ाने के लिए आई सपोर्ट सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है। ऑल क्लीन्स यानी कि आपकी बॉडी के जितने भी अंग है, अंदर के अंग, जो आपका लीवर ले लो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ले लो, उसमें से टॉक्सिन्स निकालने का काम करता है ऑल क्लीन्स। देन अब बात करेंगे हेल्थ फूड की। इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये आप सुबह से लेके शाम तक जो सारी चीजें यूज करते हो वो ही सारी चीजें हैं, जैसे कि चाय ले लो, कॉफी ले लो। लेकिन ये सारी प्रोडक्ट्स मार्केट की प्रोडक्ट्स की तरह नहीं है दोस्तों, वो मार्केट की प्रोडक्ट्स प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, प्राइस मार्केट की प्रोडक्ट की तरह ही है। और दूसरी चीज कि ये सारी चीजें जो है वो प्योर केमिकल फ्री है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। जैसे कि मैं अपनी हमारी सीटीसी चाय की ही बात करती हूँ, तो हमारी जो नेचुरल चाय है उसमें ना तो कोई कलर कोटिंग है, ना तो कोई ऐसे निकोटिन है। निकोटिन यानी कि जो तंबाकू में होता है, जिससे हमें खाने की तलब लगती है। चाय की भी हम किसी को ऐसा होता है चाय नहीं पिया तो सर दर्द करने लगता है, तो ये सारी चीजें इसमें नहीं है, जिससे आपको एनर्जी फील होगा चाय पीने के बाद।
और दूसरा कि आपकी बॉडी में कोई निकोटीन टाइप का द्रव्य भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट, दूसरे परफेक्ट प्रीमियम केयर है, परफेक्ट प्रीमियम फेस केयर, परफेक्ट प्रीमियम हेयर केयर, यानी कि जो प्रीमियम चीज है जिसका रिजल्ट 100% मिलने ही वाला है। तो वैसे फेस वॉश, डे क्रीम, नाइट क्रीम हम डेली डे टू डे यूज करते हैं, वो सारी प्रोडक्ट्स है। शैम्पू है, डैंड्रफ फ्री शैम्पू है, एंटी हेयर फॉल शैम्पू है, जिसका जैसा प्रॉब्लम हेयर का उसका ऐसा सॉल्यूशन। देन फ्रेश डेंटल 4 टाइप के टूथपेस्ट है, ब्रश है, ओ बेबी केयर है, बेबी के लिए सबसे अच्छा जो ये बेबी केयर में प्रोडक्ट्स है वो ये साबुन है, क्योंकि उसकी पीएच का लेवल की जो मात्रा है वो सबसे कम है। नेक्स्ट, ये सारी पर्सनल केयर की प्रोडक्ट है, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप पिक्चर देखते ही अंदाजा लगा सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है किसान ग्रो, जिसके बारे में जो प्रोडक्ट मेरी फेवरेट प्रोडक्ट है। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमारा जो देश है वो खेती प्रधान देश है। यहाँ पे सबसे ज्यादा खेत यानी कि किसान काम करते हैं, राइट। और हमारा अभी लोग धंधा बिजनेस नौकरी करने लगे, लेकिन पहले से हमारा देश तो क्या है, किसान ओरिएंटेड है, यानी कि सबसे ज्यादा इनकम खेत के माध्यम से सरकार को मिलती है और खेत पालन पोषण भी करता है। अब दोस्तों मैं इतना बताना चाहूंगी कि पहले जितना पाक मतलब जितना भी जो पाक खेत के द्वारा बनाया जाता था, उगाया जाता था, तो वो मतलब अच्छी मात्रा में मिलता था, लेकिन अब उतनी अच्छी क्वालिटी मतलब खाने की भी नहीं मिलती, इंजेक्शंस मारने पड़ते हैं, है ना, तब जाके अच्छे फ्रूट और साग भाजी मतलब जो हमको वेजिटेबल्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आज जो हमारी जो भूमि है वो पॉल्यूटेड हो चुकी है, पॉल्यूशन हर जगह है। पहले एकदम उपजाऊ भूमि थी, है ना, लेकिन अब वो ऐसी भूमि नहीं रही, जिसके कारण भूमि में ही मिनरल्स नहीं है। मान लीजिए आपकी बॉडी में ही मिनरल्स नहीं है, तो क्या आपकी बॉडी अच्छी रहेगी? नहीं रहेगी। वैसे ही हमारी भूमि में ही अब मिनरल्स नहीं रहे वो, जिसके कारण हमारा जो भी हमारा पाक है वो जो हम लेना चाहते हैं उतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं बन पाता, प्लस कि उतनी क्वांटिटी में भी नहीं बनता है, क्योंकि थोड़ा पाक बनता है, जो हमारी उम्मीद होती है उससे कम मात्रा में क्वांटिटी भी उसकी घट जाती है। तो ये सारे प्रॉब्लम आजकल हर कोई किसान जो हम लोग मिलते हैं, हर लोगों की यही शिकायत है कि ये प्रॉब्लम है। तो उसके लिए कंपनी के पास बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, जिसमें किसान ग्रो है, एग्री 82 है। ये सारी प्रोडक्ट्स क्या करती है कि आपकी जमीन को जो है वो उसकी मैं बताऊं तो जो ग्रो कैपेसिटी है, फलद्रुपता है, वो उसको बढ़ाने का काम करती है। प्लस आपकी पाक की क्वालिटी जो है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। यहाँ पे अगर कोई किसान बैठा हो तो बता सकता है डेफिनेटली कि उसमें सर A-B-C मतलब टाइप होते हैं ना, सबसे अच्छी सब्जी, फिर उसके लो कैटेगरी। तो सबसे अच्छी जो क्वालिटी वाला जो प्रोडक्ट है वेजिटेबल फ्रूट ले लो, वो बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है, और थर्ड और फोर्थ जो कैटेगरी है वो हमारे पास आता है। मैं सही बात कर रही हूँ सर? डेफिनेटली। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उतनी अच्छी क्वालिटी बन ही नहीं पाती, तो हमारे तक कैसे पहुंचेगा? अगर वो हमको अच्छी मात्रा में चाहिए तो ये सारे प्रोडक्ट आप डेफिनेटली एक बार यूज जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट बोलता है दोस्तों। इतने सारे रिजल्ट हमारे पास है, अगर किसी को देखने हैं तो हमारे पास पिक्स है कि दोनों मतलब कि आफ्टर और बिफोर के पिक्स है, जिसमें हमने डेफिनेटली देखा है कि प्रोडक्ट कितना अच्छी तरीके से काम करता है। और ये सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, कोई भी केमिकल प्रोडक्ट नहीं है, तो आपकी भूमि की क्षमता भी ये बढ़ाएगा और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो ये सारी किसान की प्रोडक्ट्स है, बहुत अच्छी है। अगर इसके बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज चाहिए तो हम डेफिनेटली है, आप उसको नॉलेज लेके जाइएगा उसके बारे में। नेक्स्ट दोस्तों, ये सारी प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने बताया कि ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है, ये सारी चीजें क्या आप सब लोग सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज करते हो? यस डेफिनेटली। तो आप लोग को भी जवाब दीजिए, आप ये लोग ही जवाब दे रहे हैं, आप लोग भी जवाब दिया, आप नहीं करते हो ना? डेफिनेटली ये सारी प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं, लेकिन ये सारे प्रोडक्ट्स पे कभी कोई ऐसा चांस मिला दोस्तों कि मान लीजिए कि कोई शॉप में लेने गए हम प्रोडक्ट, आप उसके लॉयल कस्टमर हो, फिर भी आपको कोई दुकानदार ऐसा बोलता है कि ये लो मैडम और ये लो सर, आप इतना सारा प्रोडक्ट मेरे यहाँ से ले रहे हो तो प्रोडक्ट भी ले जाओ और एक अच्छा कमाने का मौका भी ले जाओ। कभी कोई दुकानदार ने बोला आज तक? डीमार्ट या कोई भी मॉल वालों ने बोला? नहीं बोला डेफिनेटली। लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप जस्ट अपनी शॉप चेंज करके आपके घर में आपकी मनचाही अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हो, है ना। सबसे पहले मैं आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा क्या, वो सब कुछ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले जो है आपके घर में 2500 से 3000 की शॉपिंग होती होगी अगर आपके घर में 3 से 4 परिवार के लोग मतलब 3 से 4 लोग रहते हैं। Am I right?
ये सारी चीजों पे हम लोग कहते हैं, हम लोग ज्यादा करते हैं लेकिन मिनिमम पकड़ के चलते हैं कि 2500 की हम शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पे से अगर विनफिनिट में से आप पहले मंथ, दूसरे मंथ, तीसरे मंथ और चौथे मंथ से 4 महीने तक 2500 की मिनिमम 2500 की अगर आप खरीदी करते हो तो 5वें महीने कंपनी आपको आपकी चॉइस की 2200 MRP रुपए की प्रोडक्ट्स आपको फ्री दे देगी। यानी कि 5वें महीने जो भी ये खर्चा होता है आपके घर में वो उस कंपनी आपको फ्री कर देगी, राइट। तो सबसे पहला लाभ होता है रिटेल प्रॉफिट जो आपको 30% तक मिलता है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी पूछा कि सर आप लेने जाते हो तो MRP में ही देते हैं प्रोडक्ट, राइट। तो यहाँ पे आपको MRP से डिस्काउंट मिलेगा हर बार। यानी कि डीपी में आपको प्रोडक्ट मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में, यानी कि 100 रुपए की चीज हो तो आपको वो 70 रुपए में पड़ेगी, राइट। देन आपको मासिक ऑफर मिलता है 12% तक। यानी कि आपको जैसे कि मैं मान लूं सर, मैं आप ही से पूछती हूँ कि अगर आप किसी के यहाँ सामान खरीदते हो किसी ग्रोसरी शॉप में से, तो अगर आपने लिया उसके पास प्रोडक्ट, आप उसके जेन्युइन कस्टमर हो, तो क्या वो आपको ऐसा बोलेगा कि सर इस महीने आपने शॉपिंग की तो आपको एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स में आपको फ्री दे देता हूँ। 1 रुपए की चॉकलेट भी वो नहीं देता। बच्चे के लिए 1 रुपए की चॉकलेट के भी पैसे 1 रुपए देना पड़ता है। लेकिन विनफिनिट के माध्यम से अगर आप प्रोडक्ट्स की परचेसिंग करते हो तो आपको हर महीने 12% तक का डिस्काउंट उसमें मिलता है और 12% तक की आपको प्रोडक्ट फ्री मिलती है। देन बोनस आपको मिलता है 4%। क्या कभी किसी को ग्रोसरी लेने पर मतलब हर महीने किसी को कैशबैक मिला है? नो। हर महीने कोई नहीं लेता। अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो भी 2-5% का डिस्काउंट कभी कभी मिल जाता है। लेकिन विनफिनिट आपको हर महीने आपकी ही शॉपिंग पर 4% तक का कैशबैक देगा, यानी कि कैशबैक बोनस देगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस कंसिस्टेंसी ऑफर जो है 20%। यानी कि मैंने जो आपको बताया कि पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने और चौथे महीने आप 4 महीने सिर्फ 2500 रुपए की प्रोडक्ट मिनिमम अगर आप खरीदते हो विनफिनिट से, तो आपको 5वें महीने 2200 रुपए की MRP के प्रोडक्ट्स फ्री हो जाएंगे। और ये कंपनी का सबसे बड़ा डिस्काउंट है जो है कंसिस्टेंसी ऑफर 20%। यानी कि आप यहाँ पे देख लो कि 3000 यहाँ पे बचे, 1200 यहाँ पे, 200 यहाँ पे और 2000 यहाँ पे, यानी कि टोटल आपके कितने बच रहे हैं यहाँ पे 6400 रुपए। तो दोस्तों सिर्फ आपने शॉपिंग करके 6400 रुपए बचा लिए। आज तक कभी किसी पे 6 रुपए भी बचे थे? नो, नहीं बचे थे। बाहर से या डीमार्ट में से हम लोग कितनी शॉपिंग कर ली होगी हमने, लेकिन हमें उतना डिस्काउंट नहीं मिलता है। कभी कभार मिल गया होगा 2-5%, लेकिन टोटल जो डिस्काउंट आप देख रहे हो 6400 रुपए आप यहाँ पे बचा रहे हो सिर्फ इतनी खरीदी पे। तो ये आपको यहाँ से फायदा होता है दोस्तों, ठीक है। प्रोडक्ट्स भी आपको अच्छी क्वालिटी की मार्केट से मिल रही है, डिस्काउंट भी मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको आज ये बताती हूँ कि ये सारी चीजें जो आपने पूरी सुनी और मैंने जो आपको बताया कि सिर्फ शॉप चेंज करने से आपको इतना फायदा हो सकता है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने तो बोला कि आप यहाँ पे मतलब शॉपिंग करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, राइट। तो क्या आप जानना चाहते हो, क्या लोगों को इच्छा है कि इसमें से कैसे कमाया जा सकता है, वो आप जानने के लिए प्रकार की इनकम ले सकते हो। जॉब के अंदर एक प्रकार की इनकम आती है, सुबह जाओ 9 बजे, रात को खाली टिफिन लेके 5 बजे आओ। मानते हो कि नहीं मानते हो? मैं भी जाता था एसआर के अंदर, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, नाइट शिफ्ट थी। यहाँ आप चाहो तो 2 काम करना है। 2 काम क्या करना है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, है ना। टीवी पे बहुत अच्छी अच्छी एड आती है, सलमान खान की, शाहरुख खान की, देखते हो देखते हो। वो क्या करते हैं, कोई भी कंपनी की प्रोडक्ट की एड करते हैं, यानी प्रमोशन करते हैं, हाँ कि ना। और उसको करोड़ रुपए मिलता है कि नहीं मिलता है ना। अगर वही काम करने का हमें 2 चीज एक एक्स्ट्रा करना है, हमें यूज करना है और उसका सेलिंग करना है ना। यूज करते हो कि नहीं करते हो? मेरे जैसा कोई बंदा है जो महीने में 1 बार नहाता है? ऐसा तो कोई नहीं ना जामनगर में, पानी की असर तो नहीं है ना, आकाश में है इसीलिए, लेकिन यहाँ कोई ऐसी असर नहीं है ना। तो हर दिन नहाते, हर दिन पेस्ट होता है, सब होता है, वो ठीक है ना। इससे पहले मैं भी किसी कंपनी का यूज करता था, उसके बाद मेरे फेवरेट बाबा रामदेव का भी मैंने यूज किया है, जब तक बिजनेस में नहीं था, है ना। बाकी वो कैसा पेस्ट है वो आप जानो, मैं किसी के ऊपर टिप्पा टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मुझे तरह समझ में आया कि मैं पेस्ट तो कहीं ना कहीं से ले रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरे घर में पैसा नहीं आया, मेरे सपने पूरे नहीं हुए। अगर यहाँ से कुछ चीज मैंने ले ली जो ऑलरेडी मैं कहीं से ले रहा था, अगर आ गई तो जिंदगी में कुछ चेंज आ सकता है। तो यहाँ 100% आपको नाइट टाइप की इनकम, वो भी पूरी जिंदगी तक मिलने वाली है, अगर ध्यान लगा लिया तो, रीजन ले लिया तो। नेक्स्ट पहली इनकम की बात करूं, जैसे सूत्री मैडम ने बता दिया,
दो डंडा करना है यार, टीम ए और टीम 2 है। देखो धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी पर नेटवर्क बनाया, हाँ के ना, है ना। मुकेश अंबानी के लड़के ने भी जियो खोला, उसमें नेटवर्क बनाया, हाँ के ना। फ्री में सिम दिया, सब कुछ फ्री में दिया, आज भी जियो चल रहा है, हाँ के ना। तो यार सब लोग नेटवर्क बनाते हैं, है ना। पहले के जमाने में आपको लगता था ये टोपी वाला मेंबर है, नहीं है, मेंबर नहीं है, यहाँ कोई पैसा लेने की बात ही नहीं है। यहाँ धंधा करने की बात आती है, जो चीज आप कहीं और से ले रहे हो यहाँ से लेना है। तो यहाँ पे मेंबर बनाना नहीं है, यहाँ तो टोपी पहनाने में नहीं है। दो चीज यहाँ करनी है, टीम ए टीम 2 है। यहाँ कुछ आपको पॉइंट मिलेंगे, जैसे मान लो हम कोई मॉल है आपके यहाँ, मेरे यहाँ भी डीमार्ट होता है, हो सकता है आपके यहाँ डीमार्ट है कि नहीं मुझे नहीं पता, रिलायंस मॉल वगैरह होगा। आप कुछ खरीदी करने जाओगे, जैसे एंट्री करोगे आपको बोलेगा सर नाम नंबर दो, मैं आपको एक कार्ड देती हूँ, और कार्ड के अंदर क्या होगा, पॉइंट आएगा। ऐसा तो देखा है ना सबने, है ना। वो पॉइंट के ऊपर आप कभी भी जाओगे शॉपिंग करने, वो रिडीम होगा, आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा। ये हर मॉल में होता है और हर मॉल के अंदर ये पैटर्न है। यहाँ भी ऐसा ही है, कुछ आप शॉपिंग करोगे उसके ऊपर आपको पॉइंट मिलेगा, और वो पॉइंट जितना जितना बढ़ता जाएगा उतना आपके बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा आ सकता है। नेक्स्ट, पहली जो इनकम है रिटेल प्रॉफिट है। जैसे मैंने आपको बोला, मैडम ने भी समझाया कि सामान तो कहीं कहीं से लेना ही है, लेकिन XYZ दुकान से आप सामान लेते हो, उसकी MRP होती है 130, हमें कितना मिलता है, 130, बराबर ना। हाँ चलो ठीक है, कोई ऐसा दोस्त हो तो 2-5 रुपए डिस्काउंट हो सकता है। मॉल में चले जाओ तो कुछ स्कीम आ जाती है, उतने तक हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी MRP के ऊपर मिलता है। लेकिन कंपनी बोलती है कि डायरेक्ट मेरे यहाँ से ले लो या मेरी रजिस्टर्ड दुकान से ले लो, फ्रेंचाइजी से ले लो, तो हमें लाइफ टाइम के लिए हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्राइस में मिलेगा 100 रुपए में। अगर आप ये प्रोडक्ट मूव कर रहे हो, किसी को चाहिए और आप दे रहे हो तो 30 रुपए आपका प्रॉफिट, और नहीं भी दे रहे हो, है ना, मैं बोल रहा हूँ बेचने का धंधा है ही नहीं, यूज भी कर रहे हो तो भी आपका 30 रुपए का डिस्काउंट है, बराबर ना। ये कोई सामान सेल्समैन गिरी का काम नहीं है, प्रोफेशनल काम है, बड़े बड़े लोग करते हैं। मैंने बोला बीटेक मैकेनिकल और मैं सेल्समैन वाला काम करना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ये बिजनेस के अंदर आपका सेविंग भी होगा, आप आगे मूव करोगे तो आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, और 30%, 10% टू 30% का डिस्काउंट ले सकते हो। डिस्काउंट सबको चाहिए, अगर कहीं भी सेल लग जाए कि एक फ्री, 100% आप जाओगे, 10 लोगों को बात करोगे, हाँ क्या ना। नेक्स्ट, दूसरी जो इनकम है जिसको बोलते हैं बिजनेस बिल्डिंग बोनस, है ना। जैसे मैंने आपको बोला, कभी भी आपकी खरीदी के ऊपर कैशबैक आया सर, आपको कभी कोई कैशबैक आया, हो सकता है अभी तक नहीं आया हो, लेकिन अभी आएगा, क्योंकि कंपनी कहती है कि आप जितना परचेसमेंट करोगे उसके ऊपर 4% हम आपको कैशबैक देंगे, जितना शॉपिंग करोगे उसका जो टर्नओवर होता है उसके ऊपर 4% होगा, और 1% आपकी जो टीम 1 टीम 2 में, अगर आप 3 बनाते हो, बनाना नहीं बनाना आपका ऑप्शन है, कोई जोर जबरदस्ती यहाँ लेने के आए नहीं है। अगर टीम 1 और टीम 2, बस आपका यहाँ 100% काम कंप्लीट होता है, और वो जो पैर बनता है उसका आपको 1% मिलता है ना। तो ये छोटी मोटी इनकम आएगी, 100, 200, 300, 400 रुपया मान लो, एक कैशबैक इनकम है कि हमने सिर्फ दुकान चेंज की, अच्छी प्रोडक्ट मिली, 30 दिन की गारंटी मिली, है ना, और मार्केट रेट से थोड़ा अपने को डाउन मिला, और कुछ कैशबैक आया, इतना हो गया कस्टमर बेस के लिए, है ना। बड़ा धंधा करने के लिए नेक्स्ट तीसरी जो इनकम है बिजनेस के अंदर, अब कुछ अलग काम करते हो। आपने क्या किया, अड़ोसी पड़ोसी को बात किया, भाई तू सामान कहाँ से लाता है, बोला मैं तो यार यहीं से लाता हूँ। उन्होंने बोला यार यहाँ से लाते हो, मैंने लाया सामान, मुझे डिस्काउंट आया और मेरे को कैशबैक आया। अब ये बात आप पड़ोसी को करोगे तो वो आपकी बात में इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा? yes. एक बार तो लेगा, मैं बोलूँ दूसरी बार नहीं ले, एक बार तो इंटरेस्ट लेगा। सिंपल बात है कि यहाँ आपकी टीम 1 में कुछ लोग आते हैं, वो शॉप चेंज करते हैं, टीम 2 में कुछ लोग शॉप चेंज करते हैं, और जैसे शॉप होती है आपका धीरे धीरे काम चालू होता है, और जैसे धीरे धीरे काम चालू होता है, वैसे मैंने जैसे बोला कि पहले 50-100 रुपया कैशबैक आता था, अभी धीरे धीरे करके 800-1000 रुपया अपना चालू हो गया। आपने कुछ नहीं किया, ना कोई प्रोडक्ट बेचा, कुछ नहीं किया, आपने एक चीज किया, लोगों को प्रमोशन किया, लोगों को जानकारी दी। यह एक धंधा जानकारी देने का है ना, और अपना घर में जो यूज होता है वो यूज करने का काम है। तो कुछ यहाँ कुछ अपनी इनकम है 800-1000 रुपये वाली। नेक्स्ट, इसके बाद चौथी जो इनकम है, ये जब सबसे बढ़िया ब्यूटीफुल इनकम है, कंपनी उसको बोलती है स्पॉन्सर सपोर्टिव बोनस। अब मान लो सर आपका नाम क्या है, हाकिब जी, मैं सर को लाया, और सर तो हो सकता है मुझे बिजनेस समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे कहने से सर आ गए, सर निकले दमदा, सबने यहाँ 1 लाख रुपये बना लिया, बराबर सर। तो कंपनी ये बोलती है कि साकिब जी को तो मैंने लाया था जिगर जी, हो सकता है मैंने कुछ नहीं काम किया, मैंने क्या किया, अपना सिर्फ घर का सामान ले लिया, अब मुझे लगा नहीं करना है, छोड़, मैंने छोड़ दिया। लेकिन साकिब जी दमदा निकले, उन्होंने कहीं से भी काम करके 1 लाख रुपया कमा लिया। तो कंपनी बोलती है कि साकिब जी जो 1 लाख रुपया कमा रहे, उसका 15% मुझे मिलेगा। यानी साकिब जी आपने 1 लाख रुपया कमाया, मुझे कितना मिला, 15%। मुझे कितना मिला, 15,000 रुपया। कुछ काम किया मैंने, कुछ काम नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या किया, साकिब जी को इंट्रोड्यूस कराया, मेहनत साकिब जी की। लेकिन कंपनी बोलती है कि आप किसके रेफरेंस है, तो जिगर देसाई के रेफरेंस साकिब जी है। तो साकिब जी लाइफ में जितना पैसा कमाएंगे, अगर उसका 15% मिले
तो मैं उनको हेल्प भी करूंगा, लेके भी आऊंगा, सब कुछ करूंगा, घर में जा जाके नॉक कर करके दुकान चेंज करूंगा। हाँ क्या ना? यस तो अच्छी बात है या बुरी बात? यस तो ये आपको रेफरेंस का पैसा मिलती है, आप अनलिमिटेड रेफरेंस कर सकते हो, अनलिमिटेड। आप चाहो तो 10 लोगों को रेफर करो, 15 लोगों को रेफर करो, 50 लोगों को रेफर करो, है ना। पीएम मोदी जी भी रेफर किया था, उन्होंने भीम ऐप लॉन्च किया था, है ना। उन्होंने भी बोला था 10 लोगों को रेफर करो, आपको 10 रुपया मिलेगा। हाँ क्या ना? वीडियो भी है। अरे पीएम मोदी जी बोल सकते हैं यार, हम क्यों नहीं बोल सकते, हम क्यों रेफर नहीं कर सकते हैं? हाँ क्या ना? रेफर करने में टेंशन नहीं है, पीएम मोदी बोल रहे हैं, वो रजिस्टर है ना, वो भीम ऐप के लिए बोल रहे हैं, हम अपनी जिंदगी के लिए बोल रहे हैं। तो ये स्पॉन्सर सपोर्टिव बोनस इसलिए रखा गया है कि मैक्सिमम लोगों को आप लेके आओ रेफर कर करके, और वो अपनी जिंदगी बदले, आपकी जिंदगी ऑटोमेटिक चेंज हो सकती है। इतना बढ़िया इनकम है। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ, पांचवी जो इनकम है, लेवल अचीवमेंट बोनस। सिंपल है, जैसे मैं एसआर कंपनी में था तो वहां भी लेवल होता है, जूनियर असिस्टेंट, उसके बाद सीनियर असिस्टेंट होता है, मैनेजर होता है ना, सीनियर मैनेजर होता है, जीएम होता है, सीईओ होता है। हाँ क्या ना? तो वहां भी रैंक के हिसाब से पैसा होता है कि नहीं होता है? तो ये जो हमारी इनकम है उसको बोलते हैं लेवल अचीवमेंट बोनस, जो 10% मिलता है। पहला जो हमारा लेवल है जिसको बोला जाता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल, है ना। लेफ्ट में 25,000 बिजनेस वॉल्यूम किया, धीरे धीरे करके भी करोगे तो भी हो जाएगा। और राइट में क्या 25,000 बिजनेस वॉल्यूम, यानी 50,000 का डंडा ले, 50 का राइट। डंडे की बात कर रहा हूँ, रुपये की बात कर रहा हूँ। 50,000 का बिजनेस यहाँ किया, अकेले किया, कैसे किया वो आपके हाथ में, टीम बना के आपने किया। 50,000 यहाँ किया तो लगभग 1 लाख का टोटल टर्नओवर के साथ आपका पहला जो लेवल है ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई होता है, और आपकी इनकम यहाँ 6,500 से धीरे धीरे करके प्लस होती है। सिंपल है, जितने लोगों को हेल्प करते जाओगे आपकी टीम बनती जाएगी, और जैसे जैसे टीम बनेगी वैसे वैसे आपकी की इनकम बढ़ेगी और टीम की भी इनकम बढ़ेगी। यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं है ना। ये लेवल है। नेक्स्ट छठी जो इनकम है, इंफिनिटी बोनस। यहाँ आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो। अब 25,000 आपने किया, अब थोड़ा आगे आपने काम किया, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट, अल्टीमेट डंडा 1-1 लाख का हुआ। रुपये किस बात का? 1 लाख का डंडा लेफ्ट, 1 लाख का डंडा राइट किया आपने। वो भी आपने नहीं किया, आपकी टीम के साथ आपने काम किया। तो यहाँ आपका जो लेवल होता है वो बोलते हैं सिल्वर डायरेक्टर लेवल, और ये लेवल के ऊपर आपकी मिनिमम जो इनकम है 37,000 से प्लस आपकी 100% इनकम आएगी। और ये जो इनकम है बड़े बड़ी जॉब में लोगों को नहीं है। आज आप एवरेज जॉब की इनकम देख लो, 20-25,000 रुपया है। अगर ये पार्ट टाइम में आ जाए 3 महीने 6 महीने में, कोई घाटा? यस के नो? यस ना, ये कोई घाटा नहीं है। और 100% आप पार्ट टाइम में ये इनकम ले सकते हो बिजनेस के अंदर, है ना। क्योंकि ये जो लेवल है बहुत स्मॉल लेवल है, ये करने में आपको 3 से 6 महीना लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। अगर प्रैक्टिकली काम करोगे तो टाइम नहीं लगेगा, फिर काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट उसके बाद 7वीं जो इनकम है, जैसे मैडम ने बोला हमारा सपना है बंगला गाड़ी होना चाहिए। हाँ कहना, अब गाड़ी के लिए कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने आगे बोला जो 50,000 जो बिजनेस लेफ्ट जो हमने किया था वही सिर्फ मेंटेन रखना है, ज्यादा नहीं करना है। कंपनी बोल रहे हैं टर्नओवर बढ़ाओ, कंपनी बोल रहे सिर्फ बस मेंटेन करो 3 महीने, ज्यादा मत करो। 1 लाख लेफ्ट 1 लाख राइट उतना भी कर लोगे ना तो भी 3 महीना मेंटेन करने के बाद आपको ये गाड़ी का जो फंड है, जो अनलिमिटेड कार फंड है 9 टका हर महीने आपके अकाउंट में आएगा। आप चाहो तो यहाँ से गाड़ी अपनी ले सकते हो। तो यहाँ सपने पूरे करने के लिए अलग अलग फंड बनाए गए हैं जिससे आप लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाओ। नेक्स्ट आप इनकम की बात करो तो 40,000 प्लस की इनकम होगी। अगर 40,000 रुपए महीने की इनकम आ रही है ना, गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी, और गाड़ी का फंड भी अलग से आ रहा है तो गाड़ी ले सकते हैं आराम से 10 लाख की तो आजू बाजू ले ही सकते हैं, बराबर ना। नेक्स्ट उसके बाद जो फंड है 8वीं अनलिमिटेड हाउस फंड, और 100% कंपनी मानती है कि हर एक के घर में अपना हर एक लोगों के पास अपना घर होना चाहिए। मानते भी नहीं मानते हो? जिसके बाद 1 BHK वो चाहता है 2 BHK, कोई 2 BHK वाला चाहता है 3 BHK, 3 वाला 4 वाला रो हाउस वाला बड़ा चाहता है। आगे ना हर एक को घर चाहिए। कंपनी बोलते कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बोला 1 लाख का डंडा लेफ्ट 1 लाख का डंडा राइट, उतना ही 3 महीने तो ऑलरेडी हमने किया था, और 3 महीने अगर आपने कर लिया यानी टर्नओवर उतना ही करना है, बढ़ाना नहीं है। और आपकी जो 8वीं इनकम है वो चालू हो जाएगी, जिसको बोलते हैं अनलिमिटेड हाउस फंड। अनलिमिटेड, आप चाहो उतना पैसा कमा सकते हो, चाहो वो घर की इनकम ले सकते हो, आपके ऊपर है। और यहाँ इनकम हमारी लगभग 66,000 के आजू बाजू हो जाएगी, है ना। और धीरे धीरे करके इतना ही टर्नओवर के ऊपर आप देखो तो काम उतना ही कर रहे हैं, सिर्फ मेंटेनेंस में चल रहा है अपना काम, तो भी हमारी इनकम धीरे धीरे बढ़ रही है। ये प्लान की ब्यूटीफुल है। ताकि कोई भी जॉब के अंदर भी चले जाओ, आपको धंधा बनाना पड़ेगा तब सैलरी बढ़ेगी। अगर टर्नओवर नहीं बढ़ाओगे सेल्स के अंदर तो आपको कोई भी पैसा या सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ मेंटेनेंस के ऊपर भी आपका बहुत बड़ा चेक आ सकता है। तो ये 8वीं जो इनकम है अनलिमिटेड हाउस फंड। नेक्स्ट लास्ट जो इनकम है ना, सबको विदेश यात्रा करना है, जिसको बोलते हैं लग्जरियस फंड, है ना। आज हम यहीं घूमते रहते हैं जामनगर, रात को जामनगर में, लेकिन क्या विदेश नहीं जाना चाहिए कि नहीं यार चलेगा?
जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? मौका मिलना चाहिए ना, मौका नहीं है तो नहीं जा सकते। पता है 1-1.5 लाख का खर्चा होगा, है ना? तो 100% कंपनी ने वो भी ख्याल रखा है। 3 प्राइमरी चीज होती है, कोई भी इंसान की जिंदगी में 3 सपने होते हैं, है ना? एक तो घर का होता है, एक तो गाड़ी का होता है, एक तो विदेश यात्रा का होता है। हो सकता है उनका नहीं हो, लेकिन वो ऐसा भी चाहता है बच्चों के पास है, हाँ क्या ना? लेकिन उसकी फैमिली में होता है, हाँ क्या ना? है ना? तो ये इंडस्ट्री के साथ आपको तीनों चीज मिलेगा। लग्जरियस फंड के साथ सिंपल बात है, जैसे मैंने आपको बोला कि लग्जरियस फंड करने के लिए 1 लाख का बिजनेस वॉल्यूम यहाँ, 1 लाख का बिजनेस वॉल्यूम यहाँ। जैसे 1 लाख का बिजनेस वॉल्यूम आप करते हो, आपकी 9वीं इनकम 9% अनलिमिटेड लग्जरियस फंड आपको मिलेगा लगभग 66,000 के ऊपर, यानी 70,000 के आगे जो आपकी इनकम होगी, और 9 टाइप की इनकम आपको यहाँ मिली गई। आपने 2-3 लाख का टर्नओवर किया, ज्यादा नहीं किया। 2-3 लाख का टर्नओवर में कहीं भी आपको जॉब में 10,000 भी नहीं मिलेगा। आप चेक कर लो मार्केट के अंदर, क्योंकि 2-3 लाख का टर्नओवर करते हो आप, तो क्या मिलता है? तो धंधे के अंदर 3% भी कमीशन है तो भी 30,000 नहीं आता है। लेकिन यहाँ आपने अपने टीम के साथ टर्नओवर किया, अकेले नहीं किया, और कोई प्रोडक्ट बेची भी नहीं है, सिर्फ कंज्यूम किया है, और आपका यहाँ 60-70,000 रुपए का आपका इनकम 100% आ रहा है। और ये जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ता जाएगा, नीचे वाले लोग कमाते जाएंगे, आपका इनकम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो सिंपल बात है, अगर आपके पास कोई मौका है घर लेने का, गाड़ी लेने का, विदेश यात्रा घूमने का, तो कर लो वो चीज। मेरे पास वो मौका था नहीं, जब मुझे बताया गया, है ना, 2013, 14, 15 की बात, तो मुझे लगभग 5-6 साल का अनुभव हो चुका है। और 100% जो सपना मैंने देखा था, मैं 2 बार विदेश यात्रा जा चुका हूँ। थाईलैंड में मेरा खंपा है पासपोर्ट के ऊपर, वो भी 23-24 साल के में घूम के आ चुका हूँ, गाड़ी भी है, घर भी है। यानी जो भी बताया गया है ये कंपनी के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर 100% अचीव होता है। लेकिन मैंने 3 साल मेहनत किया था, तब जाके मेरे पास 3 साल के अंदर एक चीज आ गया था। तो पावर बहुत इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। बिना काम के तो उसके पास आपको साइकिल भी नहीं आएगी, है ना? उतना समझ लेना, काम करना पड़ेगा। 1 से 3 साल का डंडा है, सपोर्ट के लिए बैठे हैं, एजुकेशन के लिए बैठे हैं। अगर काम करोगे 1 से 3 साल फोकस माइंड के साथ, फोन आ गया ऐसा नहीं है, मैं फोकस माइंड के साथ काम करने की बात कर रहा हूँ। फोन तो मेरा भी आता है, मेरे भी घर वाले, मेरी भी बीवी है, मेरे भी आने वाला टाइम में बच्चे होंगे, जो भी होगा वो। लेकिन परिस्थिति आपकी भी है, मेरी भी है, लेकिन मैं फोकस हूँ अपने बिजनेस के प्रति, इसलिए पैसा आता है। नहीं रहूंगा तो नहीं आएगा, आपको भी वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, उसके बाद की जो बात करूँ पोटेंशियल इनकम है, मोटा मोटा समझा देता हूँ कितना धंधा करना है। एक बिजनेस वॉल्यूम, यानी 2 रुपए का शॉपिंग करते हो तो एक बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, ये टर्नओवर है, समझ लो मोटी मोटी बात। 50 करोगे तो 13 से 16,000 रुपया आएगा। 1 लाख करोगे तो 26 से 32 आएगा। 1.5 लाख करोगे तो 40,000 के आजू-बाजू आएगा। 2 लाख करोगे तो 52 to 64 आएगा। 2.5 लाख करोगे तो 65 to 80,000 आएगा। 3 लाख करोगे तो लगभग 90,000 के पास आएगा। और 3.5 लाख रुपया लेफ्ट, 3.5 लाख रुपया का बिजनेस राइट में करोगे तो 1 लाख के आजू-बाजू मोटा मोटा इनकम आएगा। 1 लाख कमाना है तो 60 लाख का धंधा लेफ्ट में करो, 60 लाख का धंधा राइट में करो, वो भी टीम के साथ आराम से हो जाएगा। 1-1.5 साल का काम है, बड़ा कोई गेम नहीं है। क्योंकि जैसे टीम बनती जाएगी ऑटोमेटिक आपके नीचे टर्नओवर होगा, ऑटोमेटिक वो आगे बढ़ेंगे जब उनके पास एजुकेशन आएगा। धंधा आसान है, लेकिन करने का तरीका आना चाहिए, तब आसान होगा, वरना हार्ड हो जाएगा, है ना? सिंपल है, कोई भी धंधे के अंदर आपको टर्नओवर देना पड़ेगा तब पैसा आता है। लाइफ का कोई भी बिजनेस करके देख लो, बिना टर्नओवर के तो पैसा कहीं नहीं आता है। तो यहाँ भी आपको टर्नओवर देना पड़ेगा, तभी पैसा आएगा। फर्क इतना है कि यहाँ 1 रुपया लगने नहीं वाला। मेरी अठन्नी लगी नहीं, मैंने कोई सामान लिया बार बार, नहीं मैंने किसको बेचा, यानी मैंने कोई लाख रुपए का सामान ले नहीं रहा हूँ, गोदाम नहीं भर रहा हूँ कि लोगों को बेचना पड़ा, मेरे पास टेंशन हो यार ये भरना है। सिंपल है, मैंने अपने घर का सामान लिया और सिर्फ रेकमेंड करना चालू किया और लोगों को ट्रेन करना चालू किया। बस 1 से 3 साल के अंदर वो रेडी हो गए, उन्होंने अपना नेटवर्क बढ़ाया, वो पैसा कमा रहा, हम पैसा कमा रहा। सिंपल है, विन विन सिचुएशन है बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट, उसके बाद ये पूरा नेक्स्ट ये कुछ लीडरशिप है, मैं आपको मिलाना चाहता हूँ। नेक्स्ट ये मेंटर है जिनकी वजह से मैं आज कंपनी के अंदर हूं, जिसको राहुल मकरानी बोलते हैं। यूट्यूब पे सर्च मारो तो उनके वीडियो मिल जाएंगे, है ना? उन्होंने डिसीजन लिया, मुझे लगा कि इंसान के साथ काम करना चाहिए, लेकिन क्योंकि कहा जाता है कि जैसे लोगों की संगत होगी वैसा आपका हाल होगा। 4 करोड़पति के साथ आप रहोगे, 5वें करोड़पति आप बनोगे। 4 भिखारी लोगों के साथ रहोगे, 5वें भिखारी आप रहोगे। ये नियम है, सृष्टि का नियम है। आप देख लो, आपके आजू बाजू वाला 20-25 हजार वाले है, आपकी भी इतनी औकात है, मेरी भी उतनी औकात थी। जब तक मैं भी 25,000 की जॉब करता था, अपन के फ्रेंड सर्कल भी वही थे, आज तक लाख रुपया नहीं आया था। लेकिन जब उन लोगों के संगत में आए जो पहले से लाखों रुपया कमा रहे थे, है ना, तो अपने पास वो लाख रुपया है, बंगला गाड़ी घोड़ा है, हाँ क्या ना? तो समझ लेना, संगत किस लोगों की है वो वही आपका हाल होने वाला है ना? संगत अमीर लोगों की बनाओ, भिखारी की मत बनाओ, है ना? सिंपल बात है। ये इनका चेक 6.5 लाख यानी 7.25 लाख का चेक है, वो भी 14-15 दिन का चेक है उन्होंने, और उससे पहले भी 18 लाख की प्लस इनकम दे रहे थे। तो हमें पता है कि अगर 10 लाख कमाएंगे तो 1 लाख तो मेरे पास आएगा, हाँ क्या ना?
क्योंकि मैं उनके संगत में हूँ, 100% है। वो जैसा कर रहे हैं मैं सीख रहा हूँ, मैं आगे काम कर रहा हूँ, सिंपल पैसा आएगा। उसके बाद ये छोटे मोटे जो हमारे एज के बच्चे 25-26 साल वाले, मिस्टर राकेश पाड़े जी, महीने की 4.5 लाख की इनकम है, 25-26 साल की एज है। 25-26 साल में लोग पापा से पैसे मांगते हैं, पापा ये पैसा देते हो, ये दे दो, हाँ है ना यार। ये पोटेंशियल बिजनेस के अंदर नीत चंद्रा जी है, वो भी 24 साल की एज है, लगभग 2.25 लाख रुपए की इनकम है। अभी स्टार्टिंग है, अभी धीरे धीरे करके बहुत आगे बढ़ेंगे। तो आपके पास भी एज मैटर नहीं करते, आप 18 साल के हो, आप 50 साल के हो या 71 साल के, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर जुनून क्या है, आपकी फैमिली के लिए आप करना क्या चाहते हो, उससे फर्क पड़ता है। तो ये चेक भी ऐसे बहुत सारे चेक है, लेडीज भी बहुत सारी है जो यहाँ पैसे लाखों रुपया कमा रही है। फर्क आपके अंदर है। आपके अंदर अगर आग नहीं होगी ना, मैं आपको कुछ भी दे दूं नहीं होने वाला, लेकिन आग होगी तो पत्थर से भी सोना निकाल लोगे। ये नियम है सृष्टि का। नेक्स्ट, उसके बाद ये पूरा लेवल है ना, आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, ये कुछ 8-9 लेवल है। आप चाहो तो कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी बन सकते हो। देखो हमारे पास अमिताभ बच्चन जैसा कोई बोली नहीं है, सलमान खान जैसा कोई लुक नहीं है, सचिन जैसा कोई स्किल नहीं है, कुछ नहीं है ना हमारे पास, इसलिए ये कंपनी कर रहा है। मुझे भी लगा मेरे पास कुछ स्किल नहीं है, मेरे पास एक स्किल था, 9 बजे जाना 5 बजे आना, तो मैंने वो काम किया। लेकिन यहाँ मुझे पता चला कि मैं कंपनी का एम्बेसडर भी बन सकता हूँ। हो सकता है 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन यहाँ चांस तो है, कोई चांस तो दे रहा है यार, है ना। मार्केट में तो कोई चांस ही नहीं है, तो यहाँ चांस से आप ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हो। नेक्स्ट, धीरे धीरे समझ में आपको आ जाएगा। फास्ट काम भी कर सकते हो, है ना। अगर फास्ट करना चाहते हो तो फास्ट करो, स्लो करना चाहो तो स्लो करो, आपके ऊपर है। नेक्स्ट, उसके बाद कंपनी की कुछ ऑफर, एडिशनल ऑफर है जो मैं इनकम बताया। उसके अलावा ये 4% अलग से भी पैसा मिलेगा, जो और ज्यादा काम करेगा, टीजर बिजनेस में लेफ्ट राइट मैचिंग करेगा तो और 4% इनकम आएगी। तो कंपनी अपने हिसाब से बांट रही है, लेना नहीं लेना हमारे हाथ में होता है। नेक्स्ट, ये ओवरव्यू है पूरा, जैसे 9 टाइप की इनकम मैंने आपको बता दी, सीधा धंधा है ना। आपको 9 टाइप की इनकम लेने के लिए ज्यादा नहीं, आप पहले यूज करो प्रोडक्ट, सीखो यार कैसे होता है, बात कैसे करनी है वो सीखो, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करो। सर 1-2 लाख रुपए बहुत छोटी बात है। आपके पास टैलेंट है, हमें पता है, मेरे पास भी टैलेंट था, लेकिन मैं तो 15-20 में जॉब कर रहा था। टैलेंट तो मेरे पास भी था ये बोलने का, लेकिन मैं 15-20 में जॉब कर रहा था क्योंकि मुझे किसी ने मेरा टैलेंट के बारे में बताया नहीं, यानी मेरे कोई गुरु ने बताया नहीं कि तू ये कर सकता है, तेरे पास लाख रुपया आ सकता है, गाड़ी आ सकता है, बंगला आ सकता है। लेकिन जिस दिन बताया उस दिन आज आपके सामने देखो, मैं ऐसा ड्रेस तो मैं पहले दिन से नहीं हूँ, लेकिन आज हूं कि नहीं हूं, तो मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव आया है, इसलिए कंपनी के साथ हूं। ये 9 टाइप की इनकम है, लेकिन आज जो मेरी जिंदगी में बदलाव आया है वो सबसे मिलना चाहते हो। यस, उन्होंने मेरी जिंदगी में चेंज किया, है ना। हम यहाँ बोलते हैं यार पता नहीं इसने किसने बुला लिया, आपको भी किसी ने बुलाया होगा ना यहाँ बैठने के लिए, है ना। हो सकता है अभी आपको लग रहा हो यार पता नहीं है क्या बोल रहा है, लेकिन मुझे भी जिसने बुलाया था, आज मेरी जिंदगी बदली कि नहीं बदली।